नमस्कार, मैं आपकी दोस्त वंदना। आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। यह मेरा एक प्रयास है आप सबको साहित्य से जोड़ने की और इस कथानक के परिदृश्य में आप सबको पहुंचाने की। इसके लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर आज हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान। कई बार इसी नादेनदेही में स्कूल से उनके लड़कों के नाम कट गए। आखिर उन्होंने लड़कों को घर बुला लिया। एक बार रेल का टिकट उधार मांगा था। यह राय साहब भी तो उन्हीं के भाई बंद हैं। चलो भोजन करो और चक्की पीसो, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। यह समझ लो कि ये बड़े आदमी तुम्हें फटकारते रहे वही अच्छा है। यह तुम्हें 1 पैसा देंगे तो उसका चौगुना अपने असामियों से वसूल कर लेंगे। अभी उनके विषय में जो कुछ चाहते हो लिखते हो, तब तो ठकुर सुहाती ही करनी पड़ेगी। पंडित जी भोजन कर रहे थे, पर कौर मुंह में फंसा जान पड़ता था। आखिर बिना दिल का बोझ हल्का किए भोजन करना कठिन हो गया। बोले, अगर रुपए ना दिए तो ऐसी खबर लूँगा कि याद करेंगे। उनकी चोटी मेरे हाथ में है। गांव के लोग झूठी खबर नहीं दे सकते। सच्ची खबर देते तो उनकी जान निकलती है। झूठी खबर क्या देंगे? राय साहब के खिलाफ एक रिपोर्ट मेरे पास आई है। छाप दो तो बच्चा को घर से निकलना मुश्किल हो जाए। मुझे खैरात नहीं दे रहे हैं। बड़े दबसट में पड़कर इस राह पर आए हैं। पहले धमकियां दिखा रहे थे, जब देखा इसे काम न चलेगा तो यह चारा फेंका। मैंने भी सोचा, एक इनके ठीक ही हो जाने से तो देश से अन्याय मिटा नहीं जाता। फिर क्यों न इस दान को स्वीकार कर लूँ। मैं अपने आदर से गिर गया हूँ ज़रूर, लेकिन इतनी पर भी राय साहब ने दगा की तो मैं भी सटता पर उतर आऊँगा। जो गरीबों को लूटता है उसको लूटने के लिए अपनी आत्मा को बहुत समझाना पड़ेगा। गांव में खबर फैल गई कि राय साहब ने पंचों को बुलाकर खूब डांटा और इन लोगों ने जितने रुपए वसूल किए थे वह सब इनके पेट से निकाल लिए। वह तो इन लोगों को जेल भिजवा रहे थे, लेकिन इन लोगों ने हाथ पांव जोड़े, थूक कर चाटा, तब जाके उन्होंने छोड़ा। धनिया का कलेजा शीतल हो गया। गांव में घूम घूम पंचों को लज्जित करती फिरती। आदमी न सुने गरीबों की पुकार, भगवान तो सुनते हैं। लोगों ने सोचा था इनसे डांट लेकर मज़े से फुलौड़ियाँ खाएंगे। भगवान ने ऐसा तमाचा लगाया कि फुलौड़ियाँ मुँह से निकल पड़ी। एक एक के 2-2 भरने पड़े। अब चाटो मेरा मकान लेके। मगर बैलों के बिना खेती कैसे हो। गांव में बुआई शुरू हो गई। कार्तिक के महीने में किसान के बैल मर जाएं तो उसके दोनों हाथ कट जाते हैं। होरी के दोनों हाथ कट गए थे और सब लोगों के खेतों में हल चल रहे थे, बीज डाले जा रहे थे। कहीं कहीं गीत की ताने सुनाई देती थी। होरी के खेत किसी अनाथ अबला के घर की भांति सूने पड़े थे। पुनिया के पास भी गोई थी, शोभा के पास भी गोई थी, मगर उन्हें अपने खेतों की बुआई से कहाँ फुर्सत कि होरी की बुआई करें। होरी दिन भर इधर उधर मारा मारा फिरता था। कहीं उसके खेत में जा बैठता, कहीं उसकी बुआई करा देता। इस तरह कुछ अनाज मिल जाता। धनिया, रूपा, सोना सभी दूसरों की बुआई में लगी रहती थी। जब तक बुआई रही पेट की रोटियां मिलती गई। विशेष कष्ट ना हुआ। मानसिक वेदना तो अवश्य होती थी, पर खाने भर को मिल जाता था। रात को नित्य स्त्री पुरुष में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती थी। यहाँ तक कि कार्तिक का महीना बीत गया और गांव में मजदूरी मिलनी भी कठिन हो गई। अब सारा दारमदार ऊख पर था जो खेतों में खड़ी थी। रात का समय था, सर्दी खूब पड़ रही थी। होरी के घर में आज खाने को कुछ न था। दिन को तो थोड़ा सा भुना हुआ मटर मिल गया था, पर इस वक्त चूल्हा जलाने का कोई डौल न था और रूपा भूख के मारे व्याकुल थी और द्वार पर कौड़े के सामने बैठी रो रही थी। घर में जब अनाज का एक दाना भी नहीं है तो क्या मांगे, क्या कहे। जब भूख न सही गई तो आग मांगने के बहाने पुनिया के घर गए। पुनिया बाजरे की रोटियां और बथुए का साग पका रहे थे। सुगंध से रूपा के मुंह में पानी भर आया। पुनिया ने पूछा, क्या अभी तेरे घर आग नहीं जली क्या री? रूपा ने दीनता से कहा, आज तो घर में कुछ था ही नहीं,
आग कहाँ से जलती? तो फिर आग काहे मांगने आई? दादा तम्बाकू पिएंगे। पूनिया ने उपले की आग उसकी ओर फेंक दी, मगर रूपा ने आग उठाई नहीं और समीप जाकर बोले, तुम्हारी रोटियां महक रही है काकी, मुझे बाजरे की रोटियां बड़ी अच्छी लगती हैं। पूनिया ने मुस्कुराकर पूछा, खाएगी? अम्मा डांटेंगे। अम्मा से कौन कहने जाएगा? रूपा ने पेट भर रोटियां खाएं और जूठे मुँह भागी हुई घर चली गई। होरी मन मारे बैठा था। पंडित दाता दीन ने आकर पुकारा। होरी की छाती धड़कने लगी। क्या कोई नई विपत्ति आने वाली है? आकर उनके चरण छुए और कौड़े के सामने उनके लिए माची रख दी। दाता दीन ने बैठते हुए अनुग्रह भाव से कहा, अब की तो तुम्हारी खेत परती पड़ गए होरी। तुमने गांव में किसी से कुछ कहा नहीं। भोला की मजाल थी कि तुम्हारे द्वार से बैल खोल ले जाता, यहीं लहास गिर जाती। मैं तुमसे जनेऊ हाथ में लेकर कहा हूँ होरी, मैंने तुम्हारे ऊपर डांड न लगाया था। धनिया मुझे नाहक बदनाम करती फिरती है। यह लाला पटेश्वरी और झिंगुरी सिंह की कारस्तानी है। मैं तो लोगों के कहने से पंचायत में बैठ भर गया था। वह लोग तो और कड़ा दंड लगा रहे थे। मैंने कह सुन के कम कराया, मगर अब सब जने सिर पर हाथ धरे रो रहे हैं। समझे थे जहाँ उन्हीं का राज है, यह न जानते थे कि गांव का राजा कोई और है। तो अब अपनी खेतों की बुआई का क्या इंतजाम कर रहे हो? होरी ने करुण कंठ से कहा, क्या बताओ महाराज, पढ़ती रहेंगे। पढ़ती रहेंगे? यह तो बड़ा अनर्थ होगा। भगवान की यही इच्छा है तो अपना क्या बस। मेरे देखते तुम्हारे खेत कैसे पढ़ते रहेंगे। कल मैं तुम्हारी बुआई करा दूंगा। अभी खेत में कुछ तरी है, उपज 10 दिन पीछे होगी, इसकी सिवा और कोई बात नहीं। हमारा तुम्हारा आधा साझा रहेगा। इसमें न तुम्हें कोई टोटा है न मुझे। मैंने आज बैठे बैठे सोचा तो चित्त बड़ा दुखी हुआ कि जुते जुताए खेत पड़ते रह जाते हैं। होरी सोच में पड़ गया। चौमासे भर इन खेतों में खाद डाली, जोता और आजकल बुआई के लिए आधी फसल देनी पड़ रही है। उस पर एहसान कैसा जाता रहा है। लेकिन इससे तो अच्छा यही है कि खेत पड़ती पड़ जाए और कुछ न मिलेगा, लगान तो निकल ही आएगा। नहीं, अब की बेबाकी न हुई तो बेदखली आई धरी है। उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दाता दिन प्रसन्न होकर बोले, चलो मैं अभी 20 तौल दूँ, जिसमें सवेरे का झंझट न रहे। रोटी तो खा ली है ना? होरी ने लजाते हुए आज घर में चूल्हा न जलने की कथा कही। दाता दिन ने मीठे उलाहने के भाव से कहा, अरे तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जला और तुमने मुझसे कहा भी नहीं। हम तुम्हारे बैरी तो नहीं थे, इसी बात पर तुमसे जी उड़ता है। अरे भले आदमी, इसमें लाज शर्म की कौन बात है। हम सब एक ही तो हैं। तुम शूद्र हुए तो क्या, हम ब्राह्मण हुए तो क्या, हैं तो सब एक ही घर के। दिन सबके बराबर नहीं जाते। कौन जाने कल मेरे ऊपर कोई संकट आ पड़े तो मैं तुमसे अपना दुख न कहूँगा तो किससे कहूँगा। अच्छा, जो हुआ चलो, बेंग ही के साथ तुम्हें मन दो मन अनाज खाने को भी तौल दूँगा। आध घंटे में होरी मन भर जौ का टोकरा सिर पर रखे आया और घर की चक्की चलने लगी। धनिया रोती थी और साहस के साथ जौ पीसती थी। भगवान उसे किस कुकर्म का यह दंड दे रहे हैं। दूसरे दिन से बुआई शुरू हुई। होरी का सारा परिवार इस तरह काम में जुटा हुआ था मानो सब कुछ अपना ही है। कई दिन के बाद सिंचाई भी इस तरह हुई। दाता दीन को सेत मेत के मजूर मिल गए। अब कभी कभी उनका लड़का माता दीन भी घर में आने लगा। जवान आदमी था, बड़ा रसिक और बातचीत का मीठा। दाता दीन जो कुछ छीन झपट कर लाते थे वो उसे भांग बूटे में उड़ाता था। एक चमारिन से उसकी आसनाई हो गई थी, इसलिए अभी तक ब्याह न हुआ था। वह रहती थी, पर सारा गांव यह रहस्य जानते हुए भी कुछ न बोल सकता था। हमारा धर्म है, हमारा भोजन, भोजन पवित्र रहे, फिर हमारे धर्म पर कोई आँच नहीं आ सकती। रोटियां ढाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती हैं। अब साझे की खेती होने से माता दिन को झुनिया से बातचीत करने का अवसर मिलने लगा। वह ऐसे दांव से आता जब घर में झुनिया के सिवा और कोई न होता।
कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से। झुनिया रूपवती न थे लेकिन जवान थी और उसकी चमारिन प्रेमिका से अच्छी थी। कुछ दिन शहर में रह चुकी थी, पहनना ओढ़ना बोलना चलना जानते थे और लज्जाशील भी थे, जो स्त्री का सबसे बड़ा आकर्षण है। माता दीन कभी कभी उसके बच्चे को गोद में उठा लेता और प्यार करता। झुनिया निहाल हो जाती थी। एक दिन उसने झुनिया से कहा, तुम क्या देखकर गोबर के साथ आई झुना? झुनिया ने लजाती हुए कहा, भाग खींच लाए महाराज, और क्या कहूँ। माता दीन दुखी मन से बोला, बड़ा बेवफा आदमी है, तुम जैसी लक्ष्मी को छोड़कर न जाने कहाँ मारा मारा फिर रहा है। चंचल स्वभाव का आदमी है, इसी से मुझे शंका होती है कि कहीं और न फंस गया हो। ऐसे आदमियों को गोली मार देनी चाहिए। आदमी का धर्म है जिसकी बाह पकड़े उसे निभाए। यह क्या कि एक आदमी की ज़िंदगी खराब कर दी और दूसरा घर ताकने लगा। युवती रोने लगी। माता देन ने इधर उधर ताक कर उसका हाथ पकड़ लिया और समझाने लगा, तुम उसकी क्यों परवाह करती हो झूना? चला गया जाने तो, तुम्हारे लिए किस बात की कमी है? रुपए पैसे गहना कपड़ा जो चाहो मुझसे लो। झुनिया ने धीरे से हाथ छुड़ा लिया और पीछे हटकर बोली, सब तुम्हारी दया है महाराज, मैं तो कहीं की न रहे। घर से भी गई, यहाँ से भी गई, न माया मिली न रामी हाथ आए। दुनिया का रंग ढंग न जानती थी। इसकी मीठी मीठी बातें सुनकर जाल में फंस गई। माता देन ने गोबर की बुराई करनी शुरू की। वह तो निरा लफंगा है, घर का न घाट का। जब देखो माँ बाप से लड़ाई। कहीं पैसा पाया जो चट हुआ खेल डालेगा। चरस और गाजी में उसकी जान बसती थी। सौदों के साथ घूमना, बहू बेटियों को छेड़ना, यही उसका काम था। थानेदार साहब उसकी बदमाशी में उसका चालान करने वाले थे। हम लोगों ने बहुत खुशामद की, तब जाकर छोड़ा। दूसरों के खेत खलिहान से अनाज उड़ा लिया करता। कई बार तो खुद उसी ने पकड़ा था, पर गांव घर समझकर छोड़ दिया। सोना ने बाहर आकर कहा, भाभी, अम्मा ने कहा है अनाज निकाल कर थोप में डाल दो, नहीं तो चोकर बहुत निकलेगा। पंडित ने जैसे बखार में पानी डाल दिया हो। माता दीन ने अपनी सफाई दी। मालूम होता है तेरे घर बरसात नहीं हुई। चौमासे में लकड़ी तक गीली हो जाती है, अनाज तो अनाज ही है। यह कहता हुआ वह बाहर चला गया। सोना ने आकर उसका खेल बिगाड़ दिया। सोना ने झुनिया से कहा, माता दीन क्या करने आए थे? झुनिया ने माथा सिकोड़ कर कहा, पगहिया मांग रहे थे। मैंने कह दिया यहाँ पगहिया नहीं है। यह सब बहाना है, बड़ा ख़राब आदमी है। मुझे तो बड़ा भला आदमी लगता है, क्या खराबी है उसमें? तुम नहीं जानती, सिलिया चमारिन को रखे हुए है, तो इसी से ख़राब आदमी हो गया। और काहे से आदमी ख़राब कहा जाता है? तुम्हारे भैया भी तो मुझे लाए हैं, वह भी ख़राब आदमी है। सोना ने इसका जवाब न देकर कहा, मेरे घर में फिर कभी आएगा तो दुत्कार दूंगी, और जो उससे तुम्हारा ब्याह हो जाए। सोना लजा गई। तुम तो भाभी गाली देती हो। क्यों, इसमें गाली की क्या बात है? मुझसे बोले तो मुँह झुलस दूँ। तो क्या तुम्हारा ब्याह किसी देवता से होगा? गांव में ऐसा सुंदर सजीला जवान दूसरा कौन है? तो तुम चली जाओ उसके साथ, सिलिया से लाख दर्जे अच्छी हो। मैं क्यों चली जाऊं? मैं तो एक के साथ चली आई, अच्छा है या बुरा? तो मैं भी जिसके साथ ब्याह होगा उसके साथ चली जाऊंगी, अच्छा हो या बुरा। और जो किसी बूढ़े के साथ ब्याह हो गया, सोना हंसी मैं उसके लिए नरम नरम रोटियां पकाऊंगी, उसकी दवाइयाँ कूटूंगी छानूंगी, उसे साथ पकड़ कर उठाऊंगी। जब मर जाएगा तो मुंह ढाँप कर रोऊंगी। और जो किसी जवान के साथ हुआ, तब तुम्हारा सिर, हाँ नहीं तो। अच्छा बताओ, तुम्हें बूढ़ा अच्छा लगता है कि जवान? जो अपने को चाहे वही जवान है, न चाहे वही बूढ़ा है। दैव करे तुम्हारा ब्याह किसी बूढ़े से हो जाए तो देखो तुम उसे कैसे चाहती हो। तब मनाओगी किसी तरह, या निगोड़ा मर जाए
तो किसी जवान को लेकर बैठ जाओ। मुझे तो उस बूढ़े पर दया है। इस साल इधर एक शक्कर का मिल खुल गया था। उसके कारिंदे और दलाल गांव-गांव घूमकर किसानों की ऊख मोल ले लेते थे। वही मिल था जो मिस्टर खन्ना ने खोला था। एक दिन उसका कारिंदा गांव में भी आया। किसानों ने उसे भाव ताव किया तो मालूम हुआ गुड़ बनाने में कोई बचत नहीं है। जब घर में ऊख पेर कर भी यही दाम मिलता है तो पेरने की मेहनत क्यों उठाई जाए। सारा गांव ऊख बेचने को तैयार हो गया। अगर कुछ कम भी मिले तो परवाह नहीं, तत्काल तो मिलेगा। किसी को बैल लेना था, किसी को बाकी चुकाना था, कोई महाजन से गला छुड़ाना चाहता था। होरी को बैलों की गोई लेनी थी। अब की ऊख की पैदावार अच्छी न थी, इसलिए यह डर भी था कि मारना पड़ेगा। और जब गुड़ के भाव मिल की चीनी मिलेगी तो गुड़ लेगा ही कौन। सभी ने बयाने ले लिए। होरी को कम से कम 100 रुपये की आशा थी। इसमें एक मामूली गोई आ जाएगी। लेकिन महाजनों का क्या करें। दाता दीन, मंगरू, दुलारी, झिंगुरी सिंह सभी तो प्राण खा रहे थे। अगर महाजनों को देने लगेगा तो 100 रुपये सूद भर को भी न होंगे। कोई ऐसी जुगत न सोचती थी कि ऊँख के रुपये हाथ आ जाए और किसी को खबर न हो। जब बैल घर आ जाएंगे तो कोई क्या कर लेगा। गाड़ी लदेगी तो सारा गांव देखेगा ही। तौल पर जो रुपए मिलेंगे वो सबको मालूम हो जाएंगे। संभव है मंगरू और दाता दीन हमारे साथ साथ रहें। इधर रुपए मिले, उधर उन्होंने गर्दन पकड़ी। शाम को गिरधर ने पूछा, तुम्हारी वो कब तक जाएगी होरी काका। होरी ने झांसा दिया, अभी तो कुछ ठीक नहीं है भाई, तुम कब तक ले जाओगे। गिरधर ने भी झांसा दिया, अभी तो मेरा भी कुछ ठीक नहीं है काका। और लोग भी इसी तरह का उड़न घाइयाँ बताते थे। किसी को किसी पर विश्वास न था। झिंगुर सिंह के सभी ऋणियाँ थे और सबकी यही इच्छा थी कि झिंगुर सिंह के हाथ रुपए न पड़ जाए। वो सबका सब हजम कर जाएगा। और दूसरे दिन आसाम फिर रुपए मांगने जाएगा तो नया कागज़, नया नजराना, नई तहरीर। दूसरे दिन शोभा आकर बोला, दादा कोई ऐसा उपाय करो कि झिंगुरी को हैजा हो जाए, ऐसा गिरे कि फिर ना उठे। होरी ने मुस्कुरा कर कहा, क्यों, उसके बाल बच्चे नहीं हैं। उसके बाल बच्चों को देखे कि अपने बाल बच्चों को। वह तो 2-2 मेहरियों को आराम से रखता है। यहाँ तो एक को रूखी रोटी भी मैसर नहीं, सारी जमा ले लेगा, एक पैसा भी घर न लाने देगा। मेरी हालत तो और भी ख़राब है भाई। अगर रुपए हाथ से निकल गए तो तबाह हो जाऊँगा। गोई के बिना काम तो चलेगा नहीं। अभी तो 2-3 दिन ऊख ढोते लगेंगे। ज्यों ही सारी ऊख पहुँच जाए, जमादार से कहें कि भैया कुछ ले ले, मगर ऊख चटपट तौल दे, दाम पीछे देना। इधर झिंगुरी से कह देंगे अभी रुपए नहीं मिले। होरी ने विचार करके कहा, झिंगुरी सिंह हमसे तुमसे कई गुना चतुर है शोभा। जाकर मुनीम से मिलेगा और उसी से रुपए ले लेगा। हम तुम ताकते रह जाएंगे। जिस खन्ना बाबू का मिल है उन्हीं खन्ना बाबू की महाजनी कोठी भी है, दोनों एक हैं। शोभा निराश होकर बोला, न जाने इन महाजनों से भी कभी गला छूटेगा कि नहीं। विलास नहीं चाहते, खाली मोटा छोटा पहनना और मोटा छोटा खाना और मर्जाद के साथ रहना चाहते हैं, वह भी नहीं सधता। शोभा ने धूर्तता के साथ कहा, मैं तो दादा इन सबों को आपकी चकमा दूंगा। जमादार को कुछ दे दिलाकर इस बात पर राज़ी कर लूँगा कि रुपए के लिए खूब दौड़ाए। झिंगुरी कहाँ तक दौड़ेंगे। होरी ने हंसकर कहा, यह सब कुछ न होगा भैया, कुशल इसी में है कि झिंगुरी सिंह के हाथ पांव जोड़ो, हम जाल में फंसे हुए हैं। जितना ही फड़फड़ाओगे उतना ही और जकड़ते जाओगे। तुम तो दादा बुड्ढों किसी बातें कर रहे हो। कटघरे में फंसे बैठे रहना तो कायरता है।
फंदा और जकड़ जाए तो बला से, पर गला छुड़ाने के लिए जोर तो लगाना ही पड़ेगा। यही तो होगा, झिंगुरी घर द्वार नीलाम करा लेंगे। करा ले नीलाम। मैं तो चाहता हूँ कि हमें कोई रुपए न दे, हमें भूखों मरने दे, लाते खाने दे, एक पैसा भी उधार न दे। लेकिन पैसा वाले उधार न दें तो सूद कहाँ से पाएं? एक हमारे ऊपर दावा करता है तो दूसरा हमें कुछ कम सूद पर रुपए उधार देकर अपने जाल में फंसा लेता है। मैं तो उसी दिन रुपए ले जाऊंगा जिस दिन चिंगुरी कहीं चला जाएगा। होरी का मन भी विचलित हुआ। हाँ, यह ठीक है, ऊँट तुलवा देंगे, रुपए दाव घात देकर ले आएंगे। बस बस यही चाल चलो। दूसरे दिन प्रातःकाल गांव के कई आदमियों ने ऊख काटनी शुरू की। होरी भी अपने खेत में गड़ासा लेकर पहुंचा। उधर से शोभा भी उसकी मदद को आ गया। पुनिया, झुनिया, धनिया, सोना सभी खेत में जा पहुँचे। कोई ऊख काटता था, कोई छिलता था, कोई पूले बांधता था। महाजनों ने जो ऊख करते देखी तो पेट में चूहे दौड़े। एक तरफ से दुलारी दौड़ी, दूसरी तरफ से मंगरूसा, तीसरी ओर से माता दीन और पटेश्वरी और झिंगुरी के पियादे। दुलारी हाथ पाँव में मोटे मोटे चांदी के कड़े पहने, कानों में सोने की झुमके, आँखों में काजल लगाए, बूढ़े यौवन को रंग लगाए आकर बोले, पहले मेरे रुपए दे दो, तब वो काटने दूंगी। मैं जितना ही गम खाती हूँ उतना ही तुम शेर होते हो। 2 साल से एक ढेला सूद नहीं दिया, 50 तो मेरे सूद के होते हैं। होरी ने घिघिया कर कहा, भाभी वो काट लेने दो, इनके रुपए मिलते हैं तो जितना हो सकेगा तुमको भी दूंगा। न गांव छोड़कर भागा जाता हूँ, न इतनी जल्दी मौत ही आती है। खेत में खड़ी ऊख तो रुपए न देगी। दुलारी ने उसके हाथ से गड़ासा छीन कर कहा, नीयत इतनी ख़राब हो गई है तुम लोगों की, तभी तो बरकत नहीं होती। आज 5 साल हुए होरी ने दुलारी से 30 रुपये लिए थे। 3 साल में उसके 100 रुपये हो गए। तब स्टाम्प लिखा गया। 2 साल में उस पर 50 रुपया सूद चढ़ गया था। होरी बोला, सहुआइन, नीयत तो कभी ख़राब नहीं की, और भगवान चाहेंगे तो पाई पाई चुका दूंगा। हाँ, आजकल तंग हो गया हूँ, जो चाहे कह लो। सहुआइन को जाते देर न हुई कि मंगरूसा आ पहुँचे। काला रंग, तोत कमर के नीचे लटकते हुए, 2 बड़े बड़े दांत सामने जैसे काट खाने को निकले हुए हैं। सिर पर टोपी, गले में चादर। उम्र अभी 50 से ज़्यादा नहीं, पर लाठी के सहारे चलते थे। गठिया का मरज हो गया था, खांसी भी आते थे। लाठी टेक कर खड़े हो गए और होरी को डांट बताई, पहले हमारे रुपए दे दो होरी, तब ऊँख काटो। हमने रुपए उधार लिए थे, खैरात नहीं। 3 साल हो गए, न सूद न ब्याज। मगर यह न समझना कि तुम मेरे रुपए हजम कर जाओगे। मैं तुम्हारे मुर्दे से भी वसूल कर लूँगा। शोभा मस्करा था, बोला, तब काहे को घबराते हो साहजी, इनके मुर्दे ही से वसूल कर लेना। नहीं, 1-2 साल के आगे पीछे दोनों ही सड़क में पहुँचोगे। वही भगवान के आमने सामने अपना हिसाब चुका लेना। मंगरू ने शोभा को बहुत बुरा भला कहा, जमादार, बेईमान इत्यादि। लेने की बेर तो दुम हिलाते हो, जब देने की बारी आती है तो गुर्राते हो। घर बिकवा लूँगा, बैल बधिए नीलाम करा लूँगा। शोभा ने फिर छेड़ा, अच्छा ईमान से बताओ सा, कितने रुपए दिए थे जिसके अब 300 रुपये हो गए हैं? जब तुम साल के साल सूद न दोगे तो आप ही बढ़ेंगे। पहले पहल कितने रुपए दिए थे तुमने? 50 ही तो। कितने दिन हुए यह भी तो देख। 5-6 साल हुए होंगे। 10 साल हो गए पूरे, 11वां जा रहा है। 50 रुपये के 300 रुपये लेते तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? शर्म कैसी, रुपए दिए हैं कि खैरात मांगते हैं? होरी ने इन्हें भी चिरौरी विनती करके विदा किया।
दाता दिन ने होरी के साझे में खेती की थी, बीज देकर आधी फसल ले लेंगे। इस वक्त कुछ छेड़छाड़ करना नीति विरोध था। झिंगुरी सिंह ने मिल के मैनेजर से पहले ही सब कुछ कह सुन रखा था। उनके प्यादे गाड़ियों पर ओख लदवाकर नाव पर पहुंचा रहे थे। नदी गांव से आध मील पर थी। एक गाड़ी दिन भर में 7-8 चक्कर कर लेती थी और नाव एक खेवे में 50 गाड़ियों का बोझ लाद लेती थी। इस तरह किफ़ायत पड़ती थी। इस सुविधा का इंतजाम करके झिंगुरी सिंह ने सारे इलाके को एहसान से दबा दिया था। तौल शुरू होते ही झिंगुरी सिंह ने मिल के फाटक पर अपना आसन जमा लिया। हर एक यूँ तौलते थे, दाम का पुर्जा लेते थे, खजांची से रुपए वसूल करते थे और अपना पावना काटकर असामी को दे देते थे। असामी कितना ही रोए चीखे, किसी की न सुनते थे। मालिक का यही हुक्म था, उनका क्या बस। होरी को 120 रुपये मिले, जिसमें से झिंगुरी सिंह ने अपने पूरे सूद समेत काट कर कोई 25 रुपये होरी के हवाले किए। होरी ने रुपए की ओर उदासीन भाव से देखकर कहा, यह लेकर मैं क्या करूँगा ठाकुर, यह भी तुम्हें ले लो, मेरे लिए मजूरी बहुत मिलेगी। झिंगुरी ने 2500 रुपये ज़मीन पर फेंक कर कहा, लो या फेंक दो, तुम्हारी खुशी। तुम्हारे कारण मालिक की घुड़कियाँ खाएं और अभी राय साहब सिर पर सवार हैं कि डांड के रुपए अदा करो। तुम्हारी गरीबी पर दया करके इतने रुपए दिए देता हूँ, नहीं एक थैला भी न देता। अगर राय साहब ने सख्ती की तो उल्टे और घर से देने पड़ेंगे। होरी ने धीरे से रुपए उठा लिए और बाहर निकला कि नोखेराम ने ललकारा। होरी ने जाकर 2500 रुपये उनके हाथ पर रख दिए और बिना कुछ कहे जल्दी से भाग गया। उसका सिर चक्कर खा रहा था। सुबह को इतने ही रुपए मिले थे। वह बाहर निकला तो पटेसरी ने घेरा। शोभा बदल पड़ा, बोला, मेरे पास रुपए नहीं है, तुम्हें जो कुछ करना हो कर लो। पटेश्वरी ने गर्म होकर कहा, ओह बेची है कि नहीं? हाँ बेची है। तुम्हारा यही वादा तो था कि ओख बेच कर रुपये दूंगा। हाँ था तो मुझे क्यों नहीं देते? मेरे पास अब जो कुछ बचा है वो बाल बच्चों के लिए है। पटेश्वरी ने बिगड़ कर कहा, तुम रुपए दोगे शोभा? और हाथ जोड़कर और आज ही। हाँ अभी जितना चाहो बहक लो, एक रपट में जाओगे। 6 महीने को, पूरे 6 महीने को, न एक दिन बेस न एक दिन कम। यह जो नित्य जुआ खेलते हो वह एक रपट में निकल जाएगा। मैं जमींदार या महाजन का नौकर नहीं हूँ, सरकार बहादुर का नौकर हूँ, जिसका दुनिया भर में राज है और जो तुम्हारे महाजन और जमींदार दोनों का मालिक है। पटेश्वरी लाला आगे बढ़ गए। शोभा और होरी कुछ दूर चुपचाप चले, मानो इस धिक्कार ने उन्हें संज्ञाहीन कर दिया हो। तब होरी ने कहा, शोभा इसके रुपए दे दो। समझ लो ऊख में आग लग गई थी। मैंने भी यही सोचकर मन को समझाया है। शोभा ने आहत कंठ से कहा, हाँ दे दूंगा दादा, न दूंगा तो जाऊंगा कहाँ। सामने से गिरधर ताड़ी पिए झूमता चला रहा था। दोनों को देखकर बोला, झिंगुरिया ने सारे का सारा पैसा ले लिया होरी का। छबेना को भी पैसा न छोड़ा, हत्यारा कहीं का। रोया गिड़गिड़ाया पर इस पापी को दया न आई। शोभा ने कहा, ताड़ी तो पिए हुए हो, उस पर कहते हो एक पैसा भी न छोड़ा। गिरधर ने पेट दिखाकर कहा, साज हो गए, जो पानी की बूंद भी कंठ तले गई हो तो गो मांस बराबर। एक ही कन्नी मुंह में दबा ली थी, उसी की ताड़ी पी ले। सोचा साल भर पसीना गारा है तो एक ताड़ी तो पी लो, मगर सच कहता हूँ नशा नहीं है। एक आने में क्या नशा होगा। हाँ झूम रहा हूँ जिसमें लोग समझे खूब पिए हुए हैं। बड़ा अच्छा हुआ काका, बेबाकी हो गए। 20 लिए, उसके 160 भरे, कुछ हद है। होरी घर पहुँचा तो रूपा पानी लेकर दौड़े। सोना चीलम भर लाए। धनिया ने चबेना और नमक लाकर रख दिया और आशा भरी आंखों से उसकी ओर ताकने लगे। जुनिया भी चौखट पर आ खड़ी हुई थी। होरी उदास बैठा था
कैसे मुँह हाथ धोए, कैसे चबेना खाए। ऐसा लज्जित और ग्लानि था मानो हत्या करके आया हो। धनिया ने पूछा, कितने की तौल हुई? 120 मिले, पर सब वहीं लुट गए, धेला भी ना बचा। धनिया सिर से पांव तक भस्म उठी। मन में ऐसा उद्वेग उठा कि अपना मुंह नोच ले। बोले, तुम जैसा घामड़ आदमी भगवान ने क्यों रचा? कहीं मिलते तो उनसे पूछती। तुम्हारे साथ सारी जिंदगी तलक हो गई। भगवान मौत भी नहीं देते कि जंजाल से जान छूटे। उठाकर सारे रुपए बहनोइयों को दे आए। अब और कौन आमदनी है जिससे गोई आएगी? हल में क्या मुझे जोतोगे या आप जोतोगे? मैं कहती हूँ तुम बुढ़े हुए, तुम्हें इतनी अकल भी नहीं आई कि गोई भर के रुपए तो निकाल लेते। कोई तुम्हारे हाथ से छीन थोड़े लेता। पूस की है ठंड और किसी की देह पर लत्ता नहीं। ले जाओ, सबको नदी में डुबा दो। सिसक सिसक कर मरने से तो एक दिन मर जाना फिर भी अच्छा। कब तक पुआल में घुसकर रात काटेंगे? और पुआल में घुस भी लें तो पुआल खाकर रहा तो न जाएगा। तुम्हारी इच्छा हो घास ही खाओ, हमसे तो घास न खाई जाएगी। यह कहते कहते वह मुस्कुरा पड़े। इतनी देर में उसकी समझ में यह बात आने लगी थी कि महाजन जब सिर पर सवार हो जाए और अपने हाथ में रुपए हो, और महाजन जानता था कि इसके पास रुपए हैं, तो आसामी कैसे अपनी जान बचा सकता है। होरी सिर नीचा किए अपने भाग्य को रो रहा था। धनिया का मुस्कुराना उसे न दिखाई दिया। बोला, मजूरी तो मिलेगी, मजूरी करके खाएंगे। धनिया ने पूछा, कहाँ है इस गांव में मजूरी? और कौन मुँह लेकर मजूरी करोगे? मैं तो नहीं कहलाते। होरी ने चिलम के कई कस लगाकर कहा, मजूरी करना कोई पाप नहीं है। मजूर बन जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगाड़ जाए तो मजदूर हो जाता है। मजूरी करना भाग्य में न होता तो ये सब विपत क्यों आती? क्यों गाय मरती? क्यों लड़का नालायक निकल जाता? धनिया ने बहू और बेटियों की ओर देखकर कहा, तुम सबकी सब क्यों घेरे खड़ी हो? जाकर अपना अपना काम देखो। वह और है जो हाट बाज़ार से आते हैं तो बाल बच्चों के लिए 2-4 पैसे कोई चीज़ लाते हैं। यहाँ तो यह लोभ रहा होगा कि रुपए तुड़ाएं कैसे, एक कम न हो जाए। इसी से इनको कमाई में बरकत नहीं होती। जो खर्च करते हैं उन्हें मिलता है, जो न खा सके न पहन सके उन्हें रुपए मिले ही क्यों? ज़मीन में गाड़ने के लिए। होरी ने खिलखिला कर कहा, कहाँ है वह गाड़ी हुई थाती? जहाँ रखी है वहीं होगी। रोना तो यही है कि यह जानते हुए भी कि पैसे के लिए मरते हो, 4 पैसे की कोई चीज़ लाकर बच्चों के हाथ पर रख देते तो पानी में न पड़ जाते। झिंगुरी से तुम कह देते कि 1 रुपया मुझे दे दो, नहीं मैं तुम्हें 1 पैसा न दूंगा, जाकर अदालत में लेना, तो वह ज़रूर दे देता। होरी लज्जित हुआ। अगर वह झल्ला कर 2500 रुपये नोखीराम को न दे देता तो नोखे क्या कर लेते? बहुत होता, बकाया पर 2-4 आना सोल ले लेता। मगर अब तो चूक हो गए। झुनिया ने भीतर जाकर सोना से कहा, मुझे तो दादा पर बड़ी दया आती है। बेचारे दिन भर के थके मादे घर आए तो अम्मा कोसने लगी। महाजन गला दबाया था तो क्या करते बेचारे? तो बैल कहाँ से आएंगे? महाजन अपने रुपए चाहता है, उसे तुम्हारे घर के दुखड़ों से क्या मतलब? अम्मा वहाँ होती तो महाजन को मज़ा चखा देती, अभागा रोकर रह जाता। झुनिया ने दिल लगी की, तो यहाँ रुपए की कौन कमी है? तुम महाजन से ज़रा हंसकर बोल दो, देखो सारे रुपए छोड़ देता है कि नहीं। सच कहती हूँ, दादा का सारा दुख दलिद्र दूर हो जाए। सोना ने दोनों हाथों से उसका मुंह दबाकर कहा, बस चुप ही रहना, नहीं कह देती हूँ। अभी जाकर अम्मा से माता दीन की सारी कलई खोल दूँ तो रोने लगो। झुनिया ने पूछा, क्या कह देगी अम्मा से? कहने को कोई बात भी हो? जब वो किसी बहाने से घर में आ जाते हैं तो क्या कह दो कि निकल जाओ? फिर मुझसे कुछ ले तो नहीं जाते, कुछ अपना दे ही जाते हैं। सिवाय मीठी मीठी बातों के वो झुनिया से कुछ नहीं पा सकते, और अपनी मीठी बातों को महंगे दामों बेचना भी मुझे आता है। मैं ऐसी अनाड़ी नहीं हूँ कि किसी के झांसे में आ जाऊँ। हाँ, जब जान जाऊँगी कि तुम्हारे भैया ने वहाँ किसी को रख लिया है
तब की नहीं चलाती। तब मेरे ऊपर किसी का कोई बंधन न रहेगा। अभी तो मुझे विश्वास है कि वह मेरे हैं और मेरे कारण उन्हें गली गली ठोकर खाना पड़ रहा है। हंसने बोलने की बात न्यारी है, पर मैं उनसे विश्वासघात ना करूँगी। जो 1 से 2 का हुआ वह किसी का न रहता। शोभा ने आकर होरी को पुकारा और पटेश्वरी के रुपए उसके हाथ में रखकर बोला, भैया तुम जाकर ये रुपए लाला को दे दो। मुझे उस घड़ी न जाने क्या हो गया था। होरी रुपए लेकर उठा ही था कि शंख की ध्वनि कानों में आई। गांव के उस सिरे पर ध्यान सिंह नाम के ठाकुर रहते थे। पलटन में नौकर थे और कई दिन हुए 10 साल के बाद रजा लेकर आए थे। बगदाद, अदन, सिंगापुर, बमा चारों तरफ घूम चुके थे। अब ब्याह करने की धुन में थे, इसलिए पूजा पाठ करके ब्राह्मणों को प्रसन्न रखना चाहते थे। होरी ने कहा, जान पड़ता है 7 अध्याय पूरे हो गए, आरती हो रही है। शोभा ने कहा, हाँ जान तो पड़ता है, चलो आरती ले लो। होरी ने चिंतित भाव से कहा, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ध्यान सिंह जिस दिन आए थे सबके घर सेर भर मिठाई बहना भेजी थी। होरी से कभी रास्ते में मिल जाते, कुशल पूछते। उनके यहाँ आरती में जाकर कुछ न देना अपमान की बात थी। आरती का थाल उन्हीं के हाथों में होगा। उनके सामने होरी कैसे खाली हाथ आरती ले लेगा। इससे तो कहीं अच्छा है कि वो कथा में जाए ही नहीं। इतने आदमियों में उन्हें क्या याद आएगी कि होरी नहीं आया। कोई रजिस्टर लिए तो बैठा नहीं है कि कौन आया कौन नहीं। वो जाकर खाट पर लेट रहा, मगर उसका हृदय महसूस कर रह जाता था। उसके पास 1 पैसा भी नहीं है, तांबे का 1 पैसा। आरती के पुण्य और महात्म्य का उसे बिल्कुल ध्यान न था। बात थी केवल व्यवहार की। ठाकुर जी की आरती तो केवल श्रद्धा की भेंट देकर ले सकता था, लेकिन मर्यादा कैसे तोड़े, सबकी आंखों में हेठा कैसे बने। सहसा वह उठ बैठा, क्यों मर्यादा की गुलामी करे। मर्यादा के पीछे आरती का पुण्य क्यों छोड़े। लोग हंसेंगे, हंस लें, उसे परवाह नहीं। भगवान उसे कुकर्म से बचाए रखें और वह कुछ नहीं चाहता। वह ठाकुर के घर की ओर चल पड़ा। खन्ना और गोविंदी में नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती यह बताना कठिन है। ज्योतिष के हिसाब से उनके ग्रहों में कोई विरोध है। हालांकि विवाह के समय ग्रह और नक्षत्र खूब मिला लिए गए थे। काम शास्त्र के हिसाब से इस अनबन का कोई रहस्य हो सकता है और मनोविज्ञान वाले कुछ और ही कारण खोज करते हैं। हम तो इतना जानते हैं कि उनमें नहीं पड़ती। खन्ना धनवान है, रसिक हैं, मिलनसार हैं, रूपवान हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और नगर के विशिष्ट पुरुषों में हैं। गोविंदी अप्सरा ना हो पर रूपवती अवश्य है। गेहुआ रंग, लच्चा सी आँखें जो एक बार सामने उठकर फिर झुक जाती हैं। कपोलों पर लाली ना हो पर चिकनापन है। गात कोमल, अंग विन्यास सुडौल, गोल बाहें, मुख पर एक प्रकार की अरुचि जिसमें कुछ गर्व की झलक भी है, मानो संसार के व्यवहार और व्यापार को यह समझती हैं।